तो देखिए हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथ्स का। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, हमने सोचा बता दें आपको। तो जैसे क्वेश्चन है इसमें कह रहा, देखिए क्वेश्चन है कि स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पायरल समझते हैं ना, इस तरह से जैसे आपका जैसे मच्छर का जो कॉयल होता है, जैसे मच्छर का जो कॉयल होता है वो क्या होता है, स्पायरल होता है। वो कैसे होता है, देखिए इस तरीके से मच्छर का जो कॉयल होता है वो ऐसे ही तो होता है, तो इसी को बोलते हैं स्पायरल। तो ये कह रहा है स्पायरल तो है लेकिन कैसा है, सेमी सर्कुलर। देखिए कहने का मतलब जैसे इस वाले को देखिए तो यहाँ से ये है एक हाफ सर्किल है, फिर इसके बाद ये एक हाफ सर्किल है, फिर ये एक हाफ सर्किल है, फिर ये एक हाफ सर्किल है, इस तरीके से है ना। तो ये हमारा क्या बन रहा है, स्पायरल बन रहा है। तो क्वेश्चन वही, स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव मतलब कि देखिए ये जो स्पायरल है ये एक सेमी सर्कल है, इसी तरीके ये एक सेमी सर्कल का स्पायरल है, इस तरीके से बढ़ रहा है विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली ए एंड बी। पहला जो है ये जैसे सेमी सर्कल है तो इसका सेंटर ए है, दूसरा वाला है इसका सेंटर क्या है, बी है। इसी तरीके से तीसरा जो है इसका सेंटर ए है, चौथा जो है इसका बी, यानी कि एक बार सेंटर ए ले रहे हैं एक बार बी ले रहे हैं। और उस केस में आपका जो है देखिए यहाँ से यहाँ ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 0.5। उसके बाद ये जो बड़ा वाला सर्कल बना इसका कितना है, अब सेंटर यहाँ आ गया और यहाँ से ये कितना है, 1 है। फिर इसके बाद ये बना तो इसका सेंटर ये है और इसका कितना होगा, 1.5। तो इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल। इस तरीके से अगर हम स्पायरल बनाते हैं तो कितना लेंथ होगा, कब, जब आपका 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल हो, मतलब कि एक आपका इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरह के 13 सेमी सर्कल हैं। तो उन सब 13 सेमी सर्कल का क्या होगा आपका टोटल लेंथ। देखिए अब कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे तो जैसे हम फर्स्ट लेंथ L1 लेते हैं, सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है, पाई आर होता है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 0.5, तो 0.5 पाई, ठीक है। L2 के लिए मैंने कहा था एक बार सेंटर ए होता है एक बार बी होता है। तो ये जो सर्कल था, सेमी सर्कल जो था ये वाला, इसके लिए सेंटर ए था। अब ये स्पायरल का ये हाफ सर्कल आ गया, इसका सेंटर बी होगा और उस केस में रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो L2 से सेमी सर्कल है इसका लेंथ कितना होगा, L2 हो जाएगा आपका 1 इंटू पाई, क्योंकि रेडियस 1 है। इसी तरीके से L3 क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू पाई, पाई इंटू आर होता है। आर की वैल्यू 1.5, आर की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 0.5, ठीक है। एनी डाउट। तो ये आपका इस तरीके से समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए, तो इस तरीके से L4 हो जाएगा हमारा क्या, 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो इस तरीके से अगर 13 टोटल कितना कह रहा है, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि टोटल लेंथ कितना होगा। तो देखिए टोटल लेंथ क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। L1 प्लस L2 कहाँ तक, 13 होंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.5 पाई प्लस 1 पाई, दैट मीन्स सिंपल पाई, प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसका टोटल लेंथ फाइंड करना है ना। देखिए nth टर्म जो होता है हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 13th टर्म करना है, यानी 13th का लेंथ कितना होगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पे A13 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे क्या है, 0.5 है, 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 1 लिख देता हूँ। ये वीडियो में आ रहा है, ठीक है वीडियो में आ रहा है। तो ये आपका 13 माइनस 1, डी कितना होगा, देखिए डी दिस माइनस दिस, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। तो डी यहाँ से पाई माइनस 0.5 पाई, दैट मीन्स 0.5 पाई,
तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, 813 कितना हो जाएगा 0.5 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। तो यहाँ पे इतना वीडियो में आ रहा है क्या? ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 पाई प्लस 12 5 जा 60। पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट भी लगा है ना, तो 60 का 6 हो जाएगा, तो 6 पाई, दैट मीन्स 6.5 पाई। तो ये वैल्यू, ये डी हमारा हो गया था, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा टोटल लेंथ जो हो जाएगा 0.5 पाई प्लस पाई अप टू सो ऑन 6.5 पाई, ये हो जाएगा। इन सब का सम करना है, इन सब का क्या करना है? सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n बाई सम ऑफ 13 टर्म। पहले ऐसे लिख लेता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। ये क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसको हमने एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। क्या करते हैं जब n/2 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से सम हो जाता है, इस a को a ही रखा, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है? an होता है। ठीक है, अब यहाँ पे an क्या है? 13th टर्म है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमें टोटल कितना 13 सर्कल, इस तरीके से 13 सेमी सर्कल उनका लेंथ निकालना है। दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 13। तो ये हो जाएगा n/2, दैट मीन्स 13/2। a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म 0.5 पाई प्लस nth, ये n हमारे क्या है? 13th है ना, तो और 13th टर्म कितना आया? 6.5 पाई। तो ये हम देखिए a प्लस n-, ये nth का टर्म होता है, और nth यहाँ पे क्या है? nth मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है? 13th, और 13th टर्म तो लिख लेते हैं यहाँ पे 13th टर्म की वैल्यू कितनी है? 6.5। इसको हम सीधे लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे। अब कहीं स्पेस नहीं है, नीचे और स्पेस है क्या? एक लाइन और है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको। S13 क्या हो जाएगा? 13/2 0.5 पाई प्लस 13th टर्म क्या है? 6.5 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे 13/2 6.5 प्लस 0.5 कितना होगा? 7, तो 7 पाई। एनी डाउट? तो यहाँ से ये आपका टोटल लेंथ आ जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो आपको मैं आंसर सीधे बता दे रहा हूँ इसका। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 देखिए 7 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 143 सेंटीमीटर। दिस इज योर सम। ये इस तरीके से अगर 13 सर्किल हो, 1 2 हाफ सर्किल, सर्कल नहीं, 1 2 3 4, और हर बार कहें कि पहला जो सर्कल है सेमी सर्कल उसका रेडियस ये है, दूसरे का बी है, तीसरे का कॉन्जिक्यूटिव फिर ए हो जाता है, चौथे का बी हो जाता है। तो हर बार चेंज होता है सेंटर इसका, एक बार ए हो जाता है एक बार बी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर 13 सेमी सर्किल बनाया जाए तो उनका टोटल लेंथ कितना होगा? सम का फॉर्मूला से इस तरीके से हो जाए। हमने क्या किया इसमें? पहले हमने ये हाफ सर्किल का लेंथ फाइंड किया। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना था? पाई आर, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ दे रखा 0.5 सेंटीमीटर। फिर L2, अब ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया, इसका पाई आर, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 1, तो पाई इंटू 1। L3 कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू पाई, क्यों? रेडियस ये है। तो इस तरह से टोटल 13th टर्म है, तो 13th टर्म यानी 13th टर्म इसका जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो ये फॉर्मूला पता है, nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, हमने कई बार बताया सेम होता है। तो n की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू हमने 13 रखी, इससे हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म 0.5, d की वैल्यू दिस माइनस दिस, तो ये n 13th टर्म -1, d की वैल्यू 0.5 पाई, तो यहाँ से वैल्यू किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से होता है।
अब हम इसको डिलीट करने के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तो देखिए अब हमारा एक्सरसाइज 5.4 है। एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो AP दे रखा है आपको, इसमें कह रहा है कि बताइए कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जब यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछ रहा है, तो पहले हमने माना कि वो nth टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ देखिए पहले हम इसका ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है 121, आपको दे रखा है कि AP में है, तो इसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो D क्या हो जाएगा 117 माइनस 121, क्यों A2 माइनस A1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -4, कितना हो जाएगा -4, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए इसमें ये इस तरीके से अगर ये सीरीज चल रहा है तो कौन सा पहला इसका नेगेटिव टर्म होगा, कौन सा टर्म 13th टर्म, 14th टर्म, 20th टर्म, कौन सा टर्म होगा जो एक देखिए वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना, पहले 121 फिर 117 फिर 113, तो इस तरह से घटते घटते ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 0 से कम होगा। हमने मान लिया, एज्यूम किया कि वो nth टर्म है। तो nth टर्म क्या होता है n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो nth टर्म है वो लेस देन 0 है। कौन है nth टर्म जो है आपका वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे nth टर्म हमने माना कि वो निगेटिव है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव हुआ। अच्छा तो वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू रखा an की, तो a दैट मीन्स 121 प्लस n माइनस 1, n हमारा पता करना है कि ये कौन सा टर्म है n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -4 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा n इंटू -4 क्या हो जाएगा -4n माइनस माइनस +4। ये समझ में आ रहा है। ये हमने ऐसा माना कि nth टर्म जो है इसका वो निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब क्या होगा 0 से कम होना चाहिए, तो हमने लेस देन 0 माना n की वैल्यू। तो ये हमारा लेस देन 0 है, तो 121 + 4 कितना होगा 125 -4n जो है वो लेस देन 0 है। ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4n, जब इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये इधर आ गया। तो 125, अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो 125 इज लेस देन 4n, तो 125/4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 31.25, यानी कि n की वैल्यू इससे पहले जो है वो ग्रेटर देन 0 था। हमने यही तो माना था, इधर आ गया मतलब ग्रेटर देन 0, इधर आ गया मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पे यानी कि 31th टर्म तक जो है वो उसकी वैल्यू जो थी पॉजिटिव थी। जैसे 31.5 मतलब कौन सा 32nd, दैट इज 32th टर्म जो होगा, इसका मतलब क्या होगा 32nd टर्म जो होगा विल बी, वो 32nd टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से चलता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, nth टर्म निकालना है, उसको लेस देन 0 पुट करना है, फिर सॉल्व करना है। जैसे हम इक्वल्स टू का साइन रखते थे वैसे ही रखिए, मतलब कि आप उसको एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब अब ये जब इधर जाएगा तो इक्वल्स टू अगर यहाँ पे होता तो इक्वल्स टू के इधर जाता तो क्या होता +4n हो जाता है, वैसे ये -4n इस साइन के इधर आएगा तो प्लस का 4n हो जाए बस। अब यहाँ पे फिर ये 4 वैल्यू यहाँ आ जाएगा तो ये आया। इसका कहने का मतलब क्या है कि 31th टर्म तक जो था इस तरीके से घटते हुए 31th टर्म तक 31वां टर्म 31th टर्म तक वैल्यू पॉजिटिव, उसके बाद जैसे ही हम उसके आगे बढ़ते हैं 32nd जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।